नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद मुल्क में। आपके साथ मैं सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की क्षेत्र के सलेमपुर गाँव में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावदा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विकास सिंह सैनी जी। आइए बात करते हैं किसानों के हित की। इनसे जानना चाहेंगे किसानों के हित में इस लॉकडाउन के चलते किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह किसानों को राहत दी जा रही है। कहीं ना कहीं किसान जो है वो भी परेशान है, आमद नहीं है, गन्ने का पैसा नहीं है, इसी को लेके। जी सर, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। जानना चाहेंगे किस तरह आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के हित के लिए इस लॉकडाउन के चलते। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो लोगों की और इस जनता की समस्याओं को, सच्चाई को उठाते रहते हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं विकास सिंह सैनी, भारतीय किसान यूनियन। आज इतनी बड़ी महामारी के समय, कोरोना वायरस के नाम की जो महामारी आज देश में फैली हुई है, सरकार, हमें ऐसा लगता है और यहाँ का किसान भी इसी तरह की बातें कर रहा है कि सरकार आज के समय में व्यापार करने में लगी है, देश की जनता का व्यापार करने में लगी जी। आप देख सकते हो इस महामारी के समय में सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, जो खाने की व्यवस्था थी सब बंद हुई। दारू के ठेके, जो गलत चीज़ें के उद्योग के फैक्ट्रियाँ थी सब बंद हुई। धीरे धीरे वो सरकार ने फिर चालू की, सुचारू होने के बाद देखो सबसे पहले जो किसान की उपज है, जो किसान की खून पसीने की कमाई, जो खाने के लिए खाद्य सामग्री या उत्पादन जो किसान का है, उसे सबसे पहले किचन के द्वारा, मोदी किचन के नाम से लोगों को फ्री दिया गया खाना। हम उसमें ये नहीं कहते कि वो गलत है, बिल्कुल सही है। हमने भी अपने उससे किया और उसे नाम मोदी किचन है। दूसरे नंबर पर सरकार ने दारू के ठेके खोले। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल है सरकार से और इस देश की जनता, खाने की व्यवस्था इन्होंने उस पर मोदी किचन नहीं किया, तो दारू की व्यवस्था भी तो सरकार ने की और उस पर रेट बढ़ा दिए, जबकि किसान की कोई फसलों पर, किसी उपज पर कोई रेट नहीं बढ़ाया। दारू पर रेट बढ़ाए और उसके बाद जनता में वितरित की, तो उस पर भी तो मोदी किचन लिखना चाहिए, मोदी ठेका लिखना चाहिए। दारू के उस पर मोदी ठेका लिखना चाहिए। जिस तरह से लोगों की गाड़ी कमाई को, ये जनता की गाड़ी कमाई को रेट बढ़ाकर, ये बढ़ाकर खाना चाहे, ये पूरी तरह से अन्याय है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज 60,000 करोड़ का शायद वो किया। सिर्फ मुझे लग रहा कि ये जनता के साथ ये भी एक धोखा ही है, जिसमें किसान का और मजदूर का कहीं कोई नाम नहीं है कि किसान को क्या इसमें से दिया जाएगा और क्या मजदूर के लिए होगा। कहीं कोई खोल कर कोई बात नहीं कही और एक झांसे में ही रखा जा रहा देश की जनता पूरी तरह से। आपने सुना कि किसानों को कोई भी हेल्प नहीं है, किसानों के लिए कोई भी इस पैकेज में, राहत पैकेज में बात नहीं है, जो कि 4 चरण में दिया जाएगा। आपको बता दें कि सभी के सभी कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से ही आप अपने हाथ धोएं। जब अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से ही हाथ धोने हैं, जिससे कि ये बताया जा रहा है कि संक्रमित होने से बचा जा सकता है, कीटाणु मर सकते हैं कोरोना वायरस से। तो यदि सरकार ने अल्कोहल को सेल किया है, अल्कोहल पर छूट दी है और कहीं ना कहीं चार्ज भी लिया है, क्योंकि ब्लैक से अल्कोहल लिया जाता था इस शराब के रूप में, तो इस पर सरकार ने छूट दी है। तो कैसी विडम्बना है कि सरकार ने इसको बंद किया और किस कारण बंद किया? आइएगा। अल्कोहल, शराब, क्योंकि शराब में जो अल्कोहल यूज होता है वो सैनिटाइजर, तो उसके लिए सरकार ने शराब बंद की कि सैनिटाइजर में अल्कोहल ज़्यादा लगेगा। जब शराब तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो बंद हो ही जानी चाहिए। एक अच्छा मौका था सरकार के पास, एक अच्छा मौका था ये, पर सरकार जनता से व्यापार कर रही। सरकार जनता की गाड़ी घुमाई, उसे खाने के लिए सरकार ने ये मोदी ठेका लागू किया। इसे रोका जा सकता था, नशे की प्रथा को नहीं खत्म किया जा सकता था। गरीब आदमी के सबकी कमाई
तो वो घर के खर्च में आदमी खर्च नहीं करता, बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करता, दारू पी नहीं पीता है। तो उस चीज़ पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती थी और कुछ समय के लिए तो बची सकती। इतनी अच्छी बात है कि लॉकडाउन के दौरान नशा मुक्त हमारा देश, हमारा प्रदेश हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें राजस्व की, तो सरकार ने अपने राजस्व के लिए अल्कोहल की दुकानें खोली हैं, शराब की दुकानें खोली हैं, जिससे कि एक अच्छा टैक्स सरकार ने लगाया है। कोरोना के रूप में भी सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसके चलते शराब जो है महंगी पहले की अपेक्षा मिली है लोगों को। अब बात है किसानों की, कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं और इस लॉकडाउन में किस तरह उनको हेल्प दी जा रही है सरकार द्वारा। कहीं ना कहीं बताया गया है कि अभी किसानों के जो पेंशन है वो 2000 रुपये के हिसाब से वो भी डाली गई है, गरीबों के खाते में भी पैसा डाला गया है, महिलाओं को जनधन जो खाता था उसमें भी पैसा डाला गया है, श्रम विभाग से जो मजदूर थे उनको भी, श्रमिकों को भी पैसा डाला गया है। माननीय उत्तराखंड के मंत्री हरीश सिंह रावत ने एक बहुत मोटा पैकेज जो है इशू किया था श्रमिकों के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार राहत दे रही है। किसानों को किस तरीके की राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है, फसलों में किस तरीके की परेशानी आ रही है, लगातार बारिश का मौसम हो रहा है, बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है वो तबाह हो रही है, जानेंगे इस पर। आज जो किसान अपने कंधे पर हल रख कर चलता है उसके और उस पर अपनी समस्याओं का ही कोई हल नहीं है, जो हल अपने कंधे पर रख कर चलता है। आज किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ये कहा कि सबको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है और सबको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है। तो मेरा कहना ये है कि एक भारतीय किसान यूनियन का प्रधानमंत्री जी से एक मांग करती है कि एक बार इस कर्जे पर डूबे किसान को एक बार कर्जा मुक्त कर दिया जाए, पूरे देश का किसान कर्जा मुक्त हो, और उसके बाद किसान तो इतनी मेहनत करता है वो खुद ही आत्मनिर्भर रहेगा। और एक बार जो कर्जा उसके सिर ये बढ़ता जा रहा, वो अपनी जमीनें बेच रहा, अपनी खेती से दूर हटता जा रहा, तो खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए अगर किसान को जिंदा रखना है तो एक बार कर्जा मुक्त किसान को करना होगा। मन जानना चाहिए कि कृषि कार्ड है जिससे सरकार लोन दे रही है किसानों को, वो कृषि कार्ड का मामला ही खत्म कर देना चाहिए, कोई भी लोन नहीं देना चाहिए, यही कहना है आपका। किसान को लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके फसलों के उचित दाम, उसका लागत मूल्य, जिस तरह से उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं कि दारू के रेट बढ़ाए, पर किसान की किसी फसल के गन्ने का कोई रेट बढ़ाया हो या धान का कोई रेट बढ़ाया हो, गेहूं का कोई रेट बढ़ाया हो, ये उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, किसान के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। अगर सोच होती, इस महामारी के समय में भी मैं किसान की याद नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है किसान का। मैंने कुछ जानना चाहिए, पिछले 5 साल पहले गेहूं का रेट 1400 रुपये था, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर गेहूं का रेट 2100 रुपये सरकार ने निकाला गया, 600 रुपये की बढ़ोतरी की है सरकार ने गेहूं पर। तो उसके कौन से ऐसी फसल है जिस पर आपको किसानों की आय के संबंध में और रेट के संबंध में क्या है? आप कह रहे हैं 2100 रुपये, गेहूँ अगर 6000 रुपये क्विंटल की हो जाए तब भी पड़ता नहीं। आप एक बीघे में 2-2.5 क्विंटल गेहूँ निकलते हैं और उसकी लागत आप निकाल कर देख लें, उस किसान की मेहनत आप निकाल कर देख लें, और जिस परसेंटेज में नौकरियों पर, तनख्वाहों पर और उद्योगपतियों के सामान पर, चाहे मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, जिस परसेंटेज में उन पर रेट बढ़ाए, किसान की फसलों में उस परसेंटेज पर रेट 10% नहीं बढ़े। अगर उस पर 1000%, 2000% नौकरियों पर जिसकी 5 रुपये 8 रुपये तनख्वाह थी टीचर की, आज वह 60,000 है, तो उस परसेंटेज को आप जोड़ कर देखकर गेहूँ अगर 80 रुपये क्विंटल था आज 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो उस परसेंटेज को आप उस परसेंटेज में कहीं भी किसान को अगर वो परसेंटेज भी बढ़ती रहती, महंगाई बढ़ता भी अगर बढ़ता रहता फसलों पर, तो आज किसान भुखमरी की कगार पर कर्जे में ना हो। और किस तरीके की हेल्प आपके द्वारा सरकार के लिए सामने रखी गई है किसान के? किसान को जो कृषि यंत्र है, सरकार को चाहिए कि किसान को जो कृषि यंत्र है
वो 80% सब्सिडी में मिलने चाहिए। 5,000 रुपये किसान वर्ग का पेंशन होनी चाहिए। पूरे देश का किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए। और जो किसानों को ऋण देने की जो प्रक्रिया है वह आसान होनी चाहिए। और जो गन्ने का किसान की मुख्य फसल गन्ना है उसका पेमेंट आप देख रहे कि 3 साल का बालू पीरियड है और कोई भी नियम के अनुसार किसान के पेमेंट नहीं करना चाहिए। वो पेमेंट नियमों के अनुसार समय पर सरकार कराए, उसकी जिम्मेदारी होती है। सरकार उसे जिम्मेदारी को लेकर और किसान गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, तब जाकर किसान को पड़ सकता है। इससे कम में पड़ता नहीं है। उसमें चाहे उद्योगपतियों को राहत देने के लिए सरकार 40 रुपये की बजाय 50 रुपये किलो चीनी करे और वो मिल से खरीदता, मिल के नुकसान में जाएगी। उसकी व्यवस्था सरकार की। आपने सुना कि सीधा फसल जो है मिल से किसानों तक और किसानों से उपभोक्ता तक पहुंचे, यानी कि चीनी जो है सीधी की सीधी मजदूरों तक पहुंचे, उन किसानों तक पहुंचे, उन जो किसान मिल में गन्ना डाल रहे हैं। लेकिन जानना चाहिए बीच में जिस तरह सीधी बात कर रहे हैं, बीच में समिति है, ये समिति भी खत्म होनी चाहिए। समितियां तो आज के टाइम में ये खोखला कर दी, मिल को भी और किसान को। किसान से कमीशन लेती है जो मिल से पैसा दिलवाने की टाइम पर, और वो कमीशन भी ले रही, फिर भी किसान को पैसा टाइम पर देने का नहीं मिलता। सोसाइटियाँ तो एक तरह से खोखला कर दी देश को भी और यहाँ के किसान को। आप देख लो वहाँ के जो चेयरमैन हैं जिनको जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, वो आज तक किसान के हक में कोई चीज़ वहाँ नहीं बोल पाएगी समस्या को लेकर। नहीं तो सोसाइटी जब उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, जब वो किसान से कमीशन ले रहे तो क्या मतलब है उनका पेमेंट रोकने का। चाहे सोसाइटी अपनी जेब से करे, सरकार से करे व्यवस्था, लोन ले, कुछ भी करे, किसान को पेमेंट टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि ये तो उसकी जिम्मेदारी है, या तो वो कमीशन ना दे। आपने सुना कितनी अच्छी बात की कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी जो है जिन किसानों से फसल लेती हैं उन्हीं किसानों का शोषण कर रही है। पेमेंट ना दिलाना एक बहुत बड़ी समस्या सोसाइटी की है। सोसाइटी इसमें प्रयास नहीं करती, लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। अंत में आप मुझसे जानना चाहेंगे जो किसान धरती के अभाव में मजदूर बन गए, उनके लिए भी आपके द्वारा किस तरीके की मांगे हैं, क्या प्रयास किए जाते हैं? भारतीय किसान यूनियन मांग करती है कि जैसा श्रद्धा पेंशन है उसी तरह से जो मजदूर है, जो खेती से आज वंचित हो गए, जिनकी जमीन ना दीजिए, जो मजदूरी कर रहे, उन्हें कम से कम उन सब 5,000 रुपये महीना उनकी पेंशन बांध दी जाए, या कोई किसी तरह से उन्हें आर्थिक मदद 5,000 रुपये महीने की सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जब सरकार ये कह रही कि हमारा देश पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत नहीं है और जरा सी कोई समस्या आ जाए, आज जनता ने पूरा सहयोग सरकार का किया, दान भी दिया, बड़े बड़े लोगों ने ज़्यादा दिया, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, वो सब पैसा भी इकट्ठा हुआ। तो सरकार ने अपने पर से क्या लगाया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सरकार क्या दावा कर दी कि हमने ये किया 7 साल में, ये किया कि पेट्रोल महंगा कर दिया, दारू महंगी कर दी, सब चीज़ों पर जरा सा लोड सरकार को पड़ा तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए, जनता से कमाई के रास्ते निकाल लिए। अरे सब कुछ तो जनता ने किया। खाना हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावर हमने हजारों किसानों को, हजारों लोगों को खाना खिलवाया, और जिसकी जो समस्या हमने पूरा उस पर डाल रखा फेसबुक पर और वेबसाइट पर कि किसी भी मजदूर को, किसान को, किसी भी को खाने की समस्या हो, पीने की समस्या हो, किसी भी तरह की उसकी जरूरत भारतीय किसान यूनियन पूरी करे। और जो हमारे फोन आ रहे या हमें जो दिखाई दे रहा हम वो कर रहे, हमने तो सरकार से पैसा नहीं मांगे, तो सरकार कहाँ पैसा लगाए, उन्हें तो थोड़ा पैसा लगाना पड़ा, उसी में उन्होंने जनता की जेब खाली करनी शुरू कर दी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे कोविड-19 के चलते? मेरा इस देश की और अपने उत्तराखंड की प्यारी जनता से एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि वो इस कोरोना की बीमारी को हल्के में लाए। भले ही लॉकडाउन खुल गया हो, लॉकडाउन का पूरी तरह से अपनी जान बचाने के लिए अपने आप
पूरा ध्यान रखें, पूरी 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और किसान अगर खेत में भी जा रहा तो उसका पूरा उस कोरोना से बचने के लिए जो डायरेक्शन, जो नियम सरकार बना रही है उसका पालन करें पूरी तरह से, क्योंकि ये बीमारी हल्के में ना ले। ये मेरा खुद का अपना आकलन है कि ये बीमारी किस तरह से अब तक हमारी जो मेहनत है, जो लॉकडाउन में हम सब लोग रहे, ये लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एकदम से, और इसे हम ही आप और हम ही रोक सकते हैं बढ़ने से। और नहीं तो अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये इतनी चरम सीमा पर पहुँचेगी कि आपकी और हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाएगी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से इन चीज़ों का पूरा बाजार में भी जा तो पूरे जो व्यवस्था, जो सब पूरे नियमों का पालन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर, दूरी बनाकर रखा उचित, सब पूरी तरह से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये आपने सुना, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और पूरे नियमों का पालन करें सरकार के द्वारा बताए गए। कोरोना वायरस जैसी महामारी जो कि एक घातक है, उसको हराने के लिए लगातार प्रयास करें। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विकास सिंह सैनी जी का। इसी के साथ बने रहिए। मैं सूरज वर्मा, हमें आजादी।